दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए फटाफट अभी का अपडेट देखिए। 23-24 दिसंबर 2022 को परीक्षा ली गई है। तो परीक्षा को लेकर क्या कुछ अपडेट है तो चलिए फटाफट देखिए। और आप लोगों की ओर से कमेंट करके ये पूछा जा रहा है कि 23-24 दिसंबर 2022 परीक्षा का कट ऑफ बताइए। और कुछ छात्र ये भी कमेंट कर रहे हैं कट ऑफ नहीं बताने के लिए। तो दोस्तों, इस परीक्षा का आप लोगों को कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ। इसका कारण आप सभी जानते हैं। तो चलिए पहले आप अभी का अपडेट देखिए। और परीक्षा जो ली गई है 23 तारीख को 2 पाली में, तो प्रथम पाली, द्वितीय पाली और इसके बाद 24 तारीख को 1 पाली में, यानी कुल टोटल 3 पाली में यह परीक्षा संपन्न हुई है। और लंबे समय के बाद ये भर्ती दिया गया। आप देखिएगा तो वर्षों बाद, ठीक 8 साल बाद, पिछली बार 2014 में भर्ती दिया गया था और ठीक 8 साल बाद 2022 में बहुत इंतजार के बाद ये भर्ती आई है। फाइनली परीक्षा लिया गया है। तो क्या कुछ अपडेट है यहाँ से देखिए। ये जो न्यूज़ है दोस्तों, आज ही के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है, पटना संस्करण का। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय, इसका जो परीक्षा का नाम है स्नातक स्तरीय CGL 3 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रवेश परीक्षा के दौरान लीक हुए प्रश्न पत्र मामले का खुलासा एक ही दिन में कर दिया है। और इसके मुख्य आरोपी देखिएगा तो अजय कुमार को दबोच लिया। इतने कम समय में प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित सटीक जानकारी जुटाने में सबसे कारगर हथियार जो यहाँ पर साबित हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग का एडवांस कोडिंग सिस्टम। अब ये क्या है, तो आप सभी परीक्षा दिए होंगे तो आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चन पेपर पर बुकलेट नंबर दिया हुआ रहता है सबसे टॉप में। ये पहले होता था। अब क्या होने लगा है कि पेज में 3 से 4 जगह बुकलेट नंबर फिर से प्रिंट किया हुआ रहता है, बार कोडिंग भी रहता है, QR कोड भी रहता है, सारा कुछ। तो अब इससे क्या होता है कि अगर कहीं से एक पेज भी बीच का कोई लीक करेगा तो आसानी से पता चल जाएगा बुकलेट नंबर से। फिर बुकलेट नंबर में कोड के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि किस जिला में ये पेपर गया है, फिर किस जिला में किस सेंटर पर गया है और किस सेंटर के बाद किस छात्र को ये बुकलेट नंबर मिला था, यानी क्वेश्चन पेपर मिला था। तो सारा कुछ पता चल जाता है। तो यही सब चीज़ों का यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा तो इस बार सभी प्रश्न पत्रों की कोडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कुछ खास तरीके से की गई थी। इससे जब प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर सामने आया तो BSSC के अधिकारियों ने 1 घंटे में पता कर लिया कि इस प्रश्न पत्र को किस शहर के किस सेंटर में बांटा गया था। और थोड़ी तफ्तीश करने पर यहाँ तक जानकारी हो गई कि मोतिहारी स्थित परीक्षा केंद्र शांति निकेतन जुबली स्कूल के कमरा नंबर 42 में इस प्रश्न पत्र का वितरण किया गया था। और इसके बाद फिर आसानी से पता चल गया कि यहाँ पर किस स्टूडेंट को मिला था। फिर वहाँ पर भी सीरियल नंबर से स्टूडेंट को बांटा जाता है। अगर 41 से मान लीजिए शुरू है तो 41, 42, 43, 44, अगर 45 नंबर का है तो 5वें नंबर स्टूडेंट जो बैठे होंगे उसको ये मिला था। तो आसानी से सारा कुछ पता चल जाता है। इसके बाद देखिएगा, मास्टरमाइंड अजय कुमार के पिता अशोक कुमार बेतिया थाने में दरोगा है। यहाँ पर देखिएगा जो आरोपी है तो साधारण परिवार से तो बिल्कुल नहीं आते। यहाँ पर देख सकते हो उसके पिताजी दरोगा है। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले वह परीक्षा केंद्र पहुंचा और हड़बड़ी का बहाना बना चकमा देकर मोबाइल के साथ अंदर चला गया। तो यहाँ पर वीक्षक की ओर से और जो सेंटर के हेड है उसका कहना है कि परीक्षा से 10 मिनट पहले यानी 9:50 तक पहुंचा है और जल्दबाजी में मोबाइल लेकर अंदर चला गया। इसके बाद है सभी सॉल्वर अब तक फरार। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जो छात्र है अजय कुमार नाम का, तो क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो खींच करके फिर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए। और इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ कि उसके भाई जो है सॉल्वर से यानी दूसरे से पेपर को सॉल्व कराया। तभी सॉल्वर फरार है, उन सभी को भी पकड़ा जाएगा, फिर पूछताछ की जाएगी। इसके बाद देखिएगा, अजय कुमार से गहन पूछताछ की गई जिसके बाद कई बातें सामने आई। अजय सिर्फ खुद को पास कराने के लिए प्रश्न पत्र को वायरल किया था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिएगा तो यही है कि अजय खुद को, यानी ये कोई अगर देखिएगा किसी गैंग से किसी दूसरे लोगों से नहीं जुड़ा हुआ था, ये सिर्फ अपने लिए यहाँ पर किया हुआ है। तो अजय को अरेस्ट किया गया, उसके भाई को, और जो यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे थे उन सभी को भी अरेस्ट किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इसका किसी गैंग या अन्य स्थानों से चोरी करते पकड़े गए अभ्यर्थियों से अब तक कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला है। हालांकि इससे जुड़े अभी तक देखिएगा यहाँ पर तो जांच फाइनल नहीं हुआ है। अभी ईओयू की ओर से और भी जांच की जा रही है और सारा कुछ पड़ताल की जा रही है। तो मामले की अभी जांच जारी है, इसके बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रारंभिक जांच में यही आया है दोस्तों कि अजय कुमार का जो आरोपी है ये सिर्फ अपने लिए ऐसा किया था। और फिलहाल इस पर आप लोगों को क्या कहना, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले सभी लोग फरार हैं और इनकी तलाश तेज़ी से चल रही है। इसे लेकर दूसरे कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।
तो यहाँ पर देखिएगा तो अजय ने नहीं, सॉल्वर ने वायरल किया था प्रश्न पत्र। तो अजय यहाँ पर, अजय नाम का जो आरोपी है, अपने भाई के पास भेजा था पेपर और इसके बाद फिर दूसरे के पास भेजा होगा कि मैथ का क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, जीके का तुम करो, जैसे जो हो किया गया होगा। तो यहाँ पर जो सॉल्वर के पास भेजा गया था उसी ने किसी ग्रुप में डाल दिया होगा, फिर वहाँ से वायरल हुआ। ये सब चीज़ें इस पेपर में सारा कुछ बताया गया है। इसके बाद देखिएगा 10 मिनट पहले परीक्षा सेंटर पर पहुंचा अजय, हड़बड़ी दिखाकर मोबाइल लेकर घुसा। और यहाँ पर देखिएगा तो तकनीक के जरिए ईओयू ने 2 दिन में कामयाबी पाई है। कहाँ से पेपर लीक हुआ था सारा कुछ, और मोबाइल बना फांस, तो सरगना तक जांच। यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ आपको और देखना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि जितने भी टीचर यानी शिक्षक रहते हैं सभी को मोबाइल अलाउ रहता है। भविष्य में अब जो भी बिहार में परीक्षा ली जाएगी उसमें टीचर पर भी मोबाइल पर रोक लगा जाना चाहिए। इससे बेहतर होगा जो बड़े लेवल के अधिकारी है, जैसे दंडाधिकारी हो गया, पदाधिकारी हो गया, उन सभी को मोबाइल अलाउ किया जाए। तो 1-2 रहते हैं तो उससे कुछ खास दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जितने रूम में टीचर है जिसको शिक्षक के रूप में ड्यूटी मिला है तो उन सभी पर रोक रहे परीक्षा के दौरान कि मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑफिस में जमा किया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा ईओयू की एडवांस तकनीक टीम यह भी पता लगाने में कामयाब रही कि परीक्षा के समय इस केंद्र में कितने मोबाइल नंबर उपयोग हो रहे थे। तो देखिएगा तो करीब 70 नंबर सामने आए हैं, यानी जितने भी टीचर हैं सभी टीचर को मोबाइल अलाउ था, उन सभी पर रोक नहीं था। इसमें शिक्षक, मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, तो यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेट को अलाउ है तो कोई बात नहीं, बड़े लेवल की पदाधिकारी है तो उसको सारा कुछ खबर देना पड़ता है कैसे क्या परीक्षा सब कुछ हो रही है। लेकिन शिक्षक, टीचर पर जरूर मोबाइल पर रोक लगना चाहिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत कहीं से भी कुछ धांधली होती है तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा। और शिक्षक का रेंडमली ड्यूटी देना चाहिए। जिस कॉलेज का टीचर है उस कॉलेज में बिल्कुल भी ड्यूटी, तो ये रेंडमली ही दिया गया था। पहले पेपर में आया था कि शिक्षक जितने रहेंगे टीचर सभी का रेंडमली ड्यूटी मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों पर सुधार हो जिससे भविष्य में और एग्जाम साफ सुथरे तरीके से हो। पुलिसकर्मी समेत कार्य में तैनात कर्मियों को छोड़कर किन किन लोगों ने मोबाइल नंबर है, इसी जांच क्रम में पाया गया कि कमरा नंबर 42 में एक परीक्षार्थी के पास मोबाइल होने की बात सामने आई। और इसके बाद अन्य स्तर पर की गई तहकीकात में अजय के पास से ही प्रश्न पत्र लीक होने की बात पुष्टि हुई। एडवांस तकनीक प्रणाली की बदौलत ही सरगना को परख करने में सफलता मिली। तो यहाँ पर दोस्तों अभी का जो अपडेट है, अभी का अपडेट ये है कि अजय नाम का जो आरोपी है अपने फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर पेपर लीक सारा कुछ किया था। और अभी का यही है कि दूसरे लोगों के पास ये सब चीज़ें फॉरवर्ड सारा कुछ नहीं किया गया और अभी जांच फाइनल नहीं हुआ है। जैसे जैसे जांच बढ़ेगा और भी चीज़ें निकल करके आई। तो अभी का जो अपडेट था इसके बारे में आप लोगों को बताए, और इस पर आप लोगों का क्या कहना आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर आप लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या इन सभी चीज़ों से एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो आयोग का क्या नोटिस है, ये नोटिस पे आगे आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो संदिग्ध नंबरों के कॉल डिटेल व्हाट्सएप चैट रिकवर कर रही है। तो सारा कुछ यहाँ पर जांच किया जा रहा है कहाँ से क्या हुआ है, और जैसे जैसे जांच होगा सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। और जैसे जैसे न्यूज़ में आएगा हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। आयोग का नोटिस देखिएगा तो इस नोटिस में यही है कि जो पेपर जो वायरल हो रहा था तो इसको आयोग ने भी सही माना है। तो यहाँ पर देखिएगा परीक्षा का समय सारा कुछ दिया गया था और 11/9 में पेपर का सारा कुछ यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर देखिएगा तो प्रश्न पत्रों के कुछ पन्ने को परीक्षा केंद्र से बाहर आने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आर्थिक अपराध इकाई से साझा कर ली गई है। तो आर्थिक अपराध इकाई की ओर से सारा कुछ जांच किया जा रहा है और आर्थिक अपराध इकाई के संबंध में अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। और आयोग का देखिएगा इस पर क्या विचार है, तो आयोग का है कि जहां तक प्रथम चरण की परीक्षा की स्वच्छता का प्रश्न है, आयोग इस पर बहुत गंभीर एवं संवेदनशील है। यदि तनिक भी ऐसा पाया जाता है कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने से परीक्षा प्रभावित हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आयोग का ये मानना है कि अगर ये जो पेपर जो बाहर आया था अगर उससे परीक्षा प्रभावित हुई है तो बिल्कुल रद्द किया जाएगा। लेकिन अभी के अनुसार यही है कि अजय कुमार का जो नाम का जो आरोपी है अपने खुद के फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर ये साबित होता है कि परीक्षा प्रभावित हुई है तो उसको कैंसिल सारा कुछ किया जाएगा। तो अभी का जो भी अपडेट था आप लोगों को बताए हैं, और आप लोगों को क्या कहना आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही कि आयोग को छात्र हित में फैसला लेना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी एग्जाम प्रभावित हुआ है तो रद्द करना ही बेहतर होगा। बाकी जांच का विषय अभी जांच चल ही रहा है और सरकार को भी इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा छात्रों का विश्वास उठ जाएगा और भविष्य में जितनी भी परीक्षा होगी किसी को ये नहीं विश्वास रहेगा कि एग्ज़ाम सही तरीके से होगा क्या नहीं। तो छात्र हित में आयोग को बिल्कुल सोचना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। आप लोगों को क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइए। और कट ऑफ को लेकर आप लोगों को क्लियर कर ही दिए कि कट ऑफ इस बार इस परीक्षा का आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं।